अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के आखिरी 5 न्यूमेरिकल यानी कि 6.6 से लेकर 6.10 तक के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करूंगा। तो इन न्यूमेरिकल के अंदर जो सॉल्व करने के लिए जो हमें फार्मूले यूज होंगे वो हमारे पास बेसिकली आपके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पावर के रिलेटेड होंगे। तो इन्हीं 4 कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे इस वाली वीडियोस के अंदर हम यहाँ पे 6.6 न्यूमेरिकल से लेके यहाँ पे 6.10 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जो है वो हर न्यूमेरिकल की आपको जो है वो मुकम्मल समझ आ सके। इसके अलावा इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनके रिलेटेड भी जो है वो मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर जो है वो लिंक आ रहा होगा। तो आप उस वाली लिंक के ऊपर जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी जो है वो सॉल्व करवा रखा है। इसके अलावा इस बुक के हमारे पास जो पहले 5 चैप्टर्स हैं उनके रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सभी लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर के जो आखिरी 5 न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बना रखी है, इस शीट के अंदर तकरीबन वो तमाम फार्मूले हैं जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनके लिए जो फार्मूले यूज होंगे उनमें ये बेसिकली लास्ट 3 फार्मूले यूज होंगे। जिसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारे पास पावर का आ जाता है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप लोगों ने पावर फाइंड आउट करनी हुई तो पावर जो होगी वो बेसिकली इक्वल होगी W/T। तो W यहाँ पे बेसिकली आपके वर्क के इक्वल होगा और वर्क आपको पता ही है जी, वो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं फार्मूला कि वर्क हमारा जो है वो F.S के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क आ जाता है। तो उसी वर्क को अगर आप टाइम के ऊपर यानी कि वक्त के ऊपर तकसीम कर देंगे तो आपके पास पावर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला तो हमारा पावर का हो जाएगा और दूसरा फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा वर्क का, जो कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। कि जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जब हाइट के ऊपर जाएगी तो उस वक्त उसने जितना भी वर्क किया होगा वो बेसिकली वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज़ हाइट के ऊपर होगी तो आपने बेसिकली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको ही आपने उसका जो वर्क है उसको कंसीडर करना है। तो वर्क का फार्मूला आपको याद ही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास mgh के इक्वल होती है। तो इस फार्मूले को भी यूज़ करेंगे हम इस चैप्टर के जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड फार्मूला है वो हमारे पास एफिशिएंसी का आ जाता है, जो कि आपका जो सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है 6.10 उसके अंदर यूज़ होता है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की आपने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हुई तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने उसकी आउटपुट निकाल लेनी है। उस आउटपुट को आपने इनपुट के ऊपर डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी परसेंटेज जो है वो निकल आएगी। तो इस फार्मूले को भी हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो 6.6 न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह जो है वो डेटा लिखना पड़ेगा और कौन सा फार्मूला जो है वो इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ जी अपनी सोल्यूशन शीट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इस वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है वो लिख रखी है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.6 आ जाता है जी कि अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड। कि हमारे पास एक मोटर बोट है जो कि स्टेडी स्पीड के साथ मूव कर रही है, हैव अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कि यहाँ पे उसने हमें सबसे पहले जो चीज़ बता रखी है वो हमारे पास स्पीड ऑफ द मोटर बोट जो है वो बता दी है। वो कहता है जी कि वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। कि उस बोट को जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है वो बेसिकली कितनी है, वो हमारे पास 4000 न्यूटन है। तो न्यूटन यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि किसका यूनिट होता है, वो बेसिकली फोर्स का यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो बेसिकली हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगी, तो जिसको हम यहाँ पे फोर्स कंसीडर करेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है जी कि कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। के जो मोटर बोट के ऊपर जो इंजन लगा हुआ है उस इंजन की कितनी पावर पैदा हो रही है या कितनी पावर यूज हो रही है वो हमने इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेंगे कि स्पीड ऑफ द बोट जो है जिसको हम v के साथ डिनोट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। फिर हमारे पास जो वाटर रेजिस्टेंस फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी बोलेंगे तो वो हमारे पास F आ जाएगी, जो कि हमारे पास 4000 न्यूटन है। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमने पावर ऑफ द इंजन जो है फाइंड आउट करनी है।
तो पावर को हम P के साथ ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पे P जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको यूज़ करने के लिए जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होंगे, तो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला होगा पावर का, जो कि अभी हमने फार्मूला शीट में अंदर भी देखा था कि P जो है वो हमारे पास होती है W/T के इक्वल। उसके बाद हमारे पास वर्क का फार्मूला यूज होगा, क्योंकि जब हम इस पावर वाले फार्मूले के अंदर जब हम वर्क की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पे हमें वर्क का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास F.S के इक्वल होगा। और तीसरा फार्मूला जो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा वो हमारे पास स्पीड का होगा, कि स्पीड यहाँ पे यूज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड का फार्मूला भी यूज होगा। तो स्पीड आपको पता ही है कि वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो S/T जो है वो हमारे पास स्पीड के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जी कि इसको हम सॉल्व करने के लिए इसकी कैलकुलेशन को हम किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो इसका फार्मूला है पावर का वो लिख देना है कि पावर इज इक्वल टू W/T। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस W की जगह पे जो उसका फार्मूला होता है वर्क का वो लिख देना है, जो कि हमारे पास F.S के इक्वल होगा। तो इस तरह पावर जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी F.S/T। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो S/T है ये बेसिकली किसके इक्वल है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये बेसिकली हमारा वेलोसिटी के इक्वल है, कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है। तो इस तरह हम यहाँ पे पावर को जो है वो लिख लेंगे F/V, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पावर होगी वो बेसिकली आ जाएगी F/V के इक्वल। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि अब आपको पता है कि आपके पास फोर्स भी दे दी गई है, तो उसकी वैल्यू आपने लगा देनी है, जो कि 4000 न्यूटन है। और V जो कि हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड की वैल्यू भी आपको पता है जो कि 4 है। तो 4000 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16000। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले मोटर बोट की जो पावर होगी वो हमारे पास आ जाएगी 16 किलोवाट, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो 3 जीरो आ रहे हैं तो इन 3 जीरो को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 10⁻³ जो होगी वो हमारे पास प्रीफिक्सेस के अंदर किलो के इक्वल होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 16 10⁻, हमारे पास कितने लिख सकते हैं जी, हम इसको 3 लिख सकते हैं। तो 10⁻³ जो होती है वो बेसिकली हमारी किलो के इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो पावर होगी वो बेसिकली 16 किलोवाट आ जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 6.7 आ जाता है। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ मैन पुल अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। के फर्ज करें कि ये हमारे पास कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को जो है वो एक आदमी खींच रहा है। वो उसको जो आदमी खींच रहा है उसका जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास कितनी है जी, वो उसने हमें बता दी है कि जो वो फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास 300 न्यूटन की है। अब वो कहता है कि थ्रू 50 मीटर, कि उसने जो ब्लॉक को डिस्टेंस ट्रेवल करवाया है वो हमारे पास कितना है, वो 50 मीटर है। यानी कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये इस बंदे ने 300 न्यूटन की फोर्स लगाई है और इस ब्लॉक को वो जो है वो 50 मीटर के फासले तक खींच के ले गया है। यानी कि यहाँ पे उस ब्लॉक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास कितना आ गया, वो 50 मीटर आ गया इन 60 सेकंड। यानी कि उसको टाइम कितना लगा है इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हुए, वो उसको 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड लगे हैं। अब फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द पावर ऑफ द मैन यूज बाय हिम टू ब्लॉक। हमने ये बताना है कि उस बंदे की इस ब्लॉक को जो है 50 मीटर दूर तक ले जाते हुए कितनी पावर लगी है। यानी कि वो ब्लॉक जो है वो हमारा 50 मीटर दूर चला गया है, तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हुए उस बंदे की कितनी पावर जो है वो कंज्यूम हुई है या कितनी पावर जो है वो यूज हुई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेंगे कि हमारे पास फोर्स जो है वो दे दी गई है, जो कि हमारे पास 300 न्यूटन है। उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे दिया गया है जो कि हमारे पास S के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास 50 मीटर है। और तीसरा यहाँ पे हमें टाइम दे दिया गया है जो कि हमारे पास 60 सेकंड है। तो ये तीन चीज़ें हमें बता दी गई हैं और हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पे पावर फाइंड करनी है कि उस वाले आदमी की कितनी पावर यहाँ पे यूज हुई होगी। तो यहाँ पे हम पावर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज होंगे वो बेसिकली वही आपका पावर का फार्मूला यूज होगा, जो कि W/T के इक्वल होगा। और दूसरा यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो आपका वर्क का होगा, जो कि अभी हम पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज करके आए हैं। तो वर्क जो है वो आपको पता है कि F.S के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हम इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने सिंपल जो पावर का फार्मूला है वही दोबारा लिख देना है कि P इज इक्वल टू W/T। तो अब यहाँ पे फिर हम W की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि F.S के इक्वल है। तो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी हमने इसी तरह करना है जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर किया था। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे हमें F की वैल्यू का भी पता है, हमें S की वैल्यू का भी पता है और हमें T की वैल्यू का भी पता है। तो अब आपने इन तीनों वैल्यूज को जो है वो उनकी जगह पे लिख देना है सिंपल। तो फोर्स हमारे पास कितनी है जी, वो 300 न्यूटन थी, तो F की जगह पे हम 300 लिख देंगे। S जो कि डिस्टेंस है वो हमें कितना दे दिया गया था, वो हमें 50 मीटर दे दिया गया था, तो S की जगह पे हम 50 मीटर लिख देंगे। और टाइम हमारे पास कितना दे दिया गया था, वो हमें 60 सेकंड दे दिया गया था, तो T की जगह पे हम 60 लिख देंगे।
तो 300 को अगर आप 50 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,000। तो 60 जो है ये हमारे पास एज इट इज़ नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने सिंपल इस 15,000 को जो है वो 60 के ऊपर कर देना है तकसीम। तो जैसे ही आप 15,000 को 60 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो पावर निकलेगी वो आपके पास 250 वाट निकल आएगी। तो इस तरह जो है वो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो उस आदमी की पावर यूज़ हुई है वो हमारे पास 250 वाट यूज़ हुई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन दोनों न्यूमेरिकल के अंदर हमने सेम फार्मूला यूज़ करके जो है वो दोनों चीज़ों की पावर जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो है वो हम इसका न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 6.8 देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास उसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से आ जी कि आप 50 kg मैन के एक आदमी है जिसका जो मैस है वो हमारे पास 50 किलोग्राम है, मूव्ड 25 स्टेप्स अप। वो जो है वो एक सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है? वो हमारे पास 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यहाँ पे जो टोटल स्टेप्स है हमारे पास वो कितने हैं? 25 स्टेप्स हैं इन 20 सेकंड 20 सेकंड के अंदर। कि एक आदमी है जिसका जो मैस है वो 50 किलोग्राम है, वो 20 सेकंड के अंदर जो है वो 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है। या ये समझ लें कि वो 20 सेकंड के अंदर 25 स्टेप्स जो है वो चढ़ता है। तो फाइंड हिज पावर, आपने फाइंड क्या करना है जी? सिंपल आपने इस वाले बंदे की जो कि ऊपर चढ़ रहा है उसकी आपने पावर फाइंड करनी है। इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई, जबकि जो एक वहाँ पे सीढ़ी की हाइट है, जो एक स्टेप की हाइट है वो हमारे पास कितनी है? वो 16 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो लेट से ये हमारे पास एक स्टेप होगा, तो यहाँ पे एक स्टेप की जो हाइट है वो यहाँ पे कितनी है? वो हमारे पास उसने बता दिया कि वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे टोटल स्टेप्स कितने हैं? वो हमारे पास 25 हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ द मैन, जो कि एम के साथ हम उसको ज़ाहिर करेंगे, वो हमारे पास 50 kg आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स, जो कि हमारे पास 25 हैं। और उसके बाद आ जाएगी हाइट ऑफ ईच स्टेप, के हर स्टेप की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है? वो 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो इस सेंटीमीटर को आप चेंज कर देंगे मीटर के अंदर। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इस 16 को आपने 100 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप 16 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो 0.16 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने हमें टाइम भी बता रखा है, तो टाइम हमारे पास कितना है जी? वो 20 सेकंड है। ठीक है जी। तो ये वाला हमारे पास गिवन डेटा है और इस गिवन डेटा को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे जो है वो इस बंदे की पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है कि उस आदमी की कितनी पावर जो है वो यहाँ पे कंज्यूम हुई होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है। तो हमने सिंपल यहाँ पे पावर फाइंड करनी है, तो जिसको हम पी के साथ ज़ाहिर करेंगे। तो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा तो सिंपल अगेन वही पावर वाला फार्मूला यूज़ होगा कि पावर जो है वो हमारे पास W/T यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्क का फार्मूला होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि इससे पिछले जो हम दो न्यूमेरिकल करके आए हैं उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो हाइट के ऊपर जा रहा है। तो जब कोई भी चीज़ हाइट के ऊपर जाएगी तो तब उसका जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, जो कि mgh के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो हम इस वाले बंदे की जो है वो पावर फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ पे पावर का फार्मूला जो है वो दोबारा रिपीट कर देना है कि पावर जो है वो हमारे पास W/T के इक्वल है। तो इस तरह आपने यहाँ पे W की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है, जो कि अभी हमने ऊपर लिखी है कि जो कि mgh के इक्वल है। तो P हमारे पास आ जाएगा mgh/T। अब यहाँ पे हमें M की वैल्यू का भी पता है, हमें G की वैल्यू का पता है कि हमारे पास 10 होती है, और हमें टाइम का ही पता है कि 20 सेकंड लगे हैं उस बंदे को। लेकिन उस बंदे ने टोटल कितनी हाइट चढ़ी है उसका हमें नहीं मालूम। ठीक है, हमें ये तो पता है कि एक स्टेप की हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है और वो बंदा जो है वो टोटल 25 स्टेप जो है वो चढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल कितना ऊपर चढ़ा है? तो वो हम निकाल लेंगे उसकी हाइट। तो वो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ईच स्टेप, कि उसने टोटल 25 स्टेप चढ़े हैं और हर स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर ऊंचा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने टोटल कितनी हाइट ट्रैवल की होगी? वो आ जाएगी नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स थे, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्टेप की हाइट के साथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 25 आ गए और एक स्टेप की हाइट जो है वो हमारे पास 0.16 मीटर है। तो जब आप 25 को 0.16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो उसकी हाइट आ जाएगी वो 4 मीटर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे ने जो टोटल हाइट ऊपर ट्रैवल की है, या उसकी जो टोटल हाइट उसने चढ़ी है वो हमारे पास 4 मीटर है, वो 4 मीटर है। यानी कि यहाँ पे उस बंदे की जो टोटल हाइट उसने कवर की है वो हमारे पास 4 मीटर है। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपल आपने यहाँ पे mgh की जो तीनों वैल्यूज होंगी वो दोबारा लगा देनी है, क्योंकि अब हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो मालूम हो चुकी हैं। तो m की जगह पे हम m की वैल्यू लगा देंगे जो कि 50 kg थी, g की जगह पे हम g की वैल्यू लगा देंगे जो कि 10 होती है, और हाइट की वैल्यू जो कि हमें पहले मालूम नहीं थी वो अब हमने निकाल लिया, तो उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि 4 होगी, और टाइम हमारे पास कितना था? वो 20 सेकंड था। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि अब आपने 50 को 10 के साथ और फिर 10 को जो है वो
4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो 2000 आ जाएगा। तो और यहाँ पे जो 20 होगा वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जब आप 2000 को 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो 100 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो इस वाले बंदे की जो टोटल पावर होगी वो हमारे पास 100 वाट आ जाएगी। यानी कि अगर एक बंदा जो है वो 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है, जबकि हर सीढ़ी की जो हाइट है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर होगी, तो अगर वो बंदा 50 किलो का है तो उसको जो पावर लगानी पड़ेगी वो तकरीबन 100 वाट होगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो किसी हाइट के ऊपर जाता है। उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर के अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास 6.9 है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं जी कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। तो हमने एक पंप की जो है वो पावर कैलकुलेट करनी है। तो इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये अक्सर पेपर के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो ज़हन नशीन कर लेना है कि इसको आपने लाजमी करना ही करना है। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकंड। कि वो कहता है कि आपने ये बताना है कि हमें कितनी पावर का पंप लगाना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि जो 200 किलो पानी है वो 6 मीटर की हाइट के ऊपर चला जाए 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो टैंकी है उसके अंदर 10 सेकंड के अंदर जो है 200 किलो पानी जो है वो उसके अंदर चले जाए, जबकि जो हमारी टैंकी है वो 6 मीटर की हाइट के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह आपने जब भी घर में भी अगर हम कोई भी पंप इंस्टॉल करना चाहते होते हैं तो उसको इंस्टॉल करने से पहले आप ये वाला फार्मूला जो है वो लगा के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा घर में कौन से वाला पंप जो है वो बेहतर रहेगा, कि आपने कौन सा पंप जो है वो बाजार से खरीद के लेकर आना है, उसकी क्या पावर होनी चाहिए, उसकी क्या पावर रेटिंग होनी चाहिए। वो आपकी डिपेंड करेगा कि आप कितनी हाइट के ऊपर आपकी जो टैंकी है पानी वाली वो कितनी हाइट के ऊपर पड़ी है, और दूसरा ये कि आप कितने सेकंड के अंदर कितना पानी जो है वो उस टैंकी के अंदर फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम गिवन डेटा लिख लेंगे। मैस ऑफ द वाटर जो है वो हमें बता दिया गया जो कि हमारे पास 200 kg है। उसके बाद उसको हमने 6 मीटर की हाइट के ऊपर लेके जाना है। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 6 मीटर, और कितने सेकंड के अंदर लेके जाना है, हमने 10 सेकंड के अंदर लेके जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये तीन चीज़ें हमें बता दी गई हैं और हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास जो वहाँ पे पंप लगेगा उस पंप की कितनी पावर होनी चाहिए या उसकी कितनी पावर जो है वो वहाँ पे लग रही होगी। तो ठीक है जी, तो ये वाला हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कि हमारे पास जो पावर का फार्मूला जो कि अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी देखा है कि P = W/T। और जबकि हमारे पास इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी हम पानी को हाइट के ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हमारे पास जो वर्क होगा वो mgh के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो पावर = W/T। तो यहाँ पे हम W की जगह पे फिर उसका फार्मूला लगा देंगे जो कि हमारे पास mgh/T। तो इसका मतलब पावर हमारे पास आ जाएगी mgh/T के इक्वल। तो अब इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमें तकरीबन सारी चीज़ें मालूम है, तो अब हमें कोई चीज़ जो है वो दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ की जो है वो वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। तो m की जगह पे हम m की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 200 kg था। g की जगह पे हम g की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 10 होती है, और हाइट की जगह पे हम हाइट की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमें 6 मीटर दी गई है, और टाइम की जगह पे हम टाइम लगा देंगे जो कि हमारे पास 10 सेकंड्स दे दिए गए हैं। तो अब इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमें सारी चीज़ें दे दी गई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दी है। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऊपर वालियों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12,000 आ जाएगा, और ये वाला 10 जो है ये एज चीज़ वैसे का वैसे बटे के अंदर आ जाएगा। तो 12,000 को जब आप सिंपल 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1200 बच जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पंप की पावर होगी वो हमारे पास 1200 वाट्स होगी। यानी कि अगर आप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड के अंदर 6 मीटर हाइट के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको जो पंप यूज़ करना पड़ेगा उसकी जो पावर होगी वो 1200 वाट होनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो आपने इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो पंप की पावर फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं जो कि हमारे पास 6.10 आ जाता है कि अ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP, यानी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी जो पावर है वो 1 HP है, जिसको हम हॉर्स पावर भी कहते हैं, इज़ यूज टू रन वाटर पंप। तो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी हम एक पंप को चला रहे हैं। वो कहता है कि हम एक पंप है जिसको जो पावर है वो हमारे पास 1 HP है। द वाटर क्या करता है जी कि द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। कि हमारे पास जो पंप को एक टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है जी, वो उसको 10 मिनट लगते हैं। कि हमारे पास जो है वो 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर का पंप है
उसको अगर हम ऑन करते हैं तो वो 10 मिनट के अंदर जो है वो एक टैंक को फिल करता है। अब उस टैंक के अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं वो हमारे पास उसने बता दिया कि द टैंक कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर एंड एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर, कि जो टैंक है जिसके अंदर हम 10 मिनट लगा रहे हैं उसको भरने के लिए, उसके अंदर जो पानी स्टोर होगा वो हमारे पास 800 लीटर होगा और हमारे पास वो टैंक जो है वो 15 मीटर की हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, कि 15 मीटर की हाइट के ऊपर हमारे पास एक वाटर टैंकी है। उस पानी वाली टैंकी की जो कैपेसिटी है वो 800 लीटर है और अगर हमारे पास 1 हॉर्स पावर का पंप हो, अगर हम उसको 10 मिनट चलाते हैं तो 10 मिनट के बाद हमारी जो टैंकी होती है वो फुल हो जाती है। अब आपने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, कि वहाँ पे आपने ये बताना है कि उस इलेक्ट्रिक मोटर को कितना वर्क करना पड़ता है उस टैंक को फिल करने के लिए, जबकि आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और आपने साथ साथ ये भी बताना है कि उस इलेक्ट्रिक मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है। यहाँ पे उसने कुछ एक्स्ट्रा जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और यहाँ पे उसने बता दिया कि मैस ऑफ 1 लीटर जो है वो ऑफ वाटर जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। यानी कि आपने यहाँ पे 1 लीटर पानी को 1 किलो पानी तस्वर करना है। यानी कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होगा कि अगर आप बात करेंगे कि हमारे पास 800 लीटर पानी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 800 किलो पानी है। ठीक है, तो यानी कि हम लीटर को किलो की जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें उसने खुद जो है वो यहाँ पे छूट दे रखी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो इस न्यूमेरिकल के अंदर इसका गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमें एक पावर दे दी गई है इलेक्ट्रिक मोटर की, जो कि हमारे पास 1 हॉर्स पावर है। तो 1 हॉर्स पावर आपको पता है कि वो 746 वाट के इक्वल होती है। तो ये वाली रिलेशन आपने अच्छी तरह याद करनी है। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर भी अक्सर पूछी जाती है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के इक्वल होता है, तो वो आपने याद रखना है कि वो 746 वाट के इक्वल होता है। उसके बाद उसने हमें बता दिया कि टाइम टेकन बाय द पंप टू फिल द टैंक, कि टैंक को भरने के लिए कितना टाइम हमें लग रहा है जी, वो हमारे पास 10 मिनट लग रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 10 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होंगे, 10 × 60, तो इसके आंसर जो है हमारे पास 600 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हमें बता दिया कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, के जो वाटर टैंक है उसके अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 800 लीटर हम उसके अंदर पानी जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ द टैंक वो हमें बता दी है, जो कि एच होगी, जो कि 15 मीटर के ऊपर हाइट के ऊपर रखा गया है। उसके बाद हमें डेंसिटी ऑफ रो वाटर जो है वो बता दी गई है, जिसको हम रो के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे, जो कि 1000 किलोग्राम है। और दूसरी चीज़ उसने यहाँ पे बता दिया कि मैस ऑफ 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैस ऑफ वाटर है वो हमारे पास कितना है, वो 800 किलोग्राम है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास 800 लीटर पानी दिया गया था उसको जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो 800 किलोग्राम के इक्वल है। ठीक है जी, तो ये वाला हमारे पास गिवन डेटा है और इसी डेटा को यूज़ करके हम यहाँ पे इस पंप का जो एक्चुअल वर्क डन है वो भी फाइंड आउट करते हैं और साथ में जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी एफिशिएंसी भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने यहाँ पे एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने यहाँ पे जो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है ये फाइंड करनी है। तो इन तीनों चीज़ों को निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होंगे वो वही इसके लिए हमारे पास यूज़ होगा कि पावर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, वो W/T के इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी हम पानी को जो है वो 15 मीटर की हाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे भी हम कहेंगे कि इसका वर्क भी जो है वो mgh के इक्वल होगा। और तीसरा यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो यहाँ पे एफिशिएंसी का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जो एक्चुअल वर्क डन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो आपने सिंपल जो है वो वर्क वाला फार्मूला लगाना है कि पावर जो है वो हमारे पास W/T के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम W फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो T को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो W होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, P × T, यानी कि यही W हमारा राइट साइड पे रह जाएगा और T जो है वो इधर जाके P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि अब आपने पावर की जगह पे पावर की वैल्यू लगा देनी है और टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू लगा देनी है। तो पावर हमारे पास 1 हॉर्स पावर दी गई थी, जिसको हम 746 वाट लिख सकते हैं, और टाइम हमारे पास जो है वो 600 सेकंड दिए गए थे। तो 746 को अगर आप 600 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास जो है वो उसका एक्चुअल वर्क डन आ जाएगा, जो कि हमारे पास 447600 जाउल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वर्क का यूनिट होता है वो जाउल होता है। तो इस तरह आपने सबसे पहले तो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो एक्चुअल वर्क डन है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर ये वाला न्यूमेरिकल हमारे पास 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर में 2 नंबर तो इस वर्क के निकालने के हैं, यानी कि अगर आप एक वर्क एक्चुअल निकाल लेंगे तो आपको 2 नंबर जो है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि बड़ा ही सिंपल है इसका वर्क फाइंड आउट करना।
अब यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी है उसको निकालने के लिए आपको पता है कि हमें एक तो उसने जो पावर है मोटर की वो खुद बता रखी है, जो कि हमारे पास 1 हॉर्स पावर है, जिसको हम 740 वाट भी कहेंगे। अब आपने एक पावर जो है वो खुद निकालनी है, क्योंकि आपको पता है कि एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट ओवर इनपुट होती है। तो इनपुट हमें बता दी गई है जो कि हमारे पास 740 वाट है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल वर्क डन हुआ है, जो कि अभी हमने फाइंड आउट भी किया है, उस वर्क डन के मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी पावर बनती है, कि यहाँ पे जो पावर लग रही है मोटर की वो कितनी यूज़ हो रही है। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट वर्क निकालेंगे। तो वो हमारे पास वही mgh के इक्वल आ जाएगा कि हमारे पास जो 800 किलोग्राम पानी है उसको 15 मीटर हाइट पे ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो वो बेसिकली आ जाएगा हमारा 800, यानी कि m की जगह पे 800 किलोग्राम, g की जगह पे 10 वैल्यू आ जाएगी और हाइट हमारे पास 15 मीटर दी गई है, तो वो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो जब आप इन तीनों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1,20,000 जाउल आ जाएगा। तो ये जो आपके पास वर्क निकला है ये आपका बेसिकली जो रियल वर्क है ये वो वाला है, ठीक है। यानी कि ये आप एक्चुअली तौर पे जो आप करेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे, एक्सपेरिमेंटली करेंगे, तो वहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा वो आपका 1,20,000 जाउल के बराबर होगा। तो अब आपने क्या करना है कि आपने वर्क निकाल लिया, अब आपने इसकी पावर फाइंड करनी है, क्योंकि अब हमारे पास जो उस मोटर की जो इनपुट दी गई है वो पावर के अंदर दी गई है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी हमारी आउटपुट और इनपुट जो है वो दोनों पावर के अंदर होनी चाहिए, या फिर दोनों जो है वो हमारे पास वर्क के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू W/T के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क की जगह पे हम वर्क की वैल्यू लगा देंगे, जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है, जो कि 1,20,000 थी, और यहाँ पे T की जगह पे हम T की वैल्यू लगा देंगे, जो कि हमारे पास 600 सेकंड दिए गए हैं। तो जब आप 1,20,000 को 600 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो पावर आएगी वो बेसिकली 200 आ जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे इसकी जो रियल पावर होगी जो वहाँ पे कंज्यूम हो रही है उस हमारे पास इलेक्ट्रिक वाटर पंप की, वो हमारे पास 200 वाट्स आ जाएगी। तो अब आप इसकी जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, एक सिंपल आपने एफिशिएंसी का फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो एफिशिएंसी आपको पता है कि वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट के इक्वल ही होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हम आउटपुट पावर और इनपुट पावर को कंपेयर कर रहे हैं, उनका हम यहाँ पे मुवाजना कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसके फार्मूले के अंदर भी पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट जो है वो लिख दिया है। तो अब यहाँ पे जो अभी आपने 200 वाट पावर निकाली है वो बेसिकली इसके आउटपुट पावर है, तो हमारे पास 200 ऊपर आ जाएगा, और जो इनपुट पावर है जो कि हमें उसकी बताई गई है वो 740 वाट है, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जब आप 200 को 740 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 0.2680 आ जाएगा, ठीक है। 0.2680 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26.80%। तो इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर हमने यूज़ की है उसकी जो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी वो बेसिकली आपके पास 26.80% आ जाएगी। तो इस तरह आपने किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर की जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के जो टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों अपने क्लास फेलोज के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस वाली वीडियो से फ़ायदा जो है वो उठा सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे पहले 5 चैप्टर के रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पे जो है वो आपको हर न्यूमेरिकल के रिलेटेड जो है वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने हर चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो बड़े आसान तरीके के साथ समझाए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो समझाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।